नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस के बारे में, जो कि अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था। लेकिन अब अमेरिकी सेना इसे खाली करके जा रही है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि बगराम का जो सैन्य अड्डा है किस तरीके से इतना महत्वपूर्ण है, अमेरिकी सेना यहाँ पर कब आई, अफ़गानिस्तान में ये कहाँ पर स्थित है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये कहाँ पर स्थित है। तो अफ़गानिस्तान में यहीं पर एक बगराम सिटी भी है और उसी के पास में बगराम एयरबेस है। इसे बगराम मिलिट्री बेस भी कहते हैं या अमेरिकी सेना का खास अड्डा। ये अफ़गानिस्तान में स्थित अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था और अफ़गानिस्तान का भी ये सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें या इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1950 में सोवियत रूस ने करवाया था। सोवियत रूस की जब यहाँ पर सेना आई थी तो उसी ने यहाँ पर 1950 में इस एयरबेस का निर्माण करवाया था। 1950 में करवाया था और 1979 में सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था और तब से रूस के कंट्रोल में चला गया था ये बगराम एयरबेस। ये 1989 तक रहा, 1989 तक रूस के कब्जे में रहा ये पूरा एयरबेस। ठीक है, यहाँ पर रूस की सेना रहती थी। लेकिन 1989 में अचानक सोवियत सेना भी वापस चली गई और फिर इसके बाद जब सोवियत सेना यहाँ से गई तो इस एयरबेस पर या सैन्य अड्डे पर तालिबान और जो नॉर्दर्न अलाइन थे यानी कि अन्य देशों की जो सेना थी उनके बीच में झड़प होती रहती थी इस पर कब्जे को लेकर। एक तरफ तालिबान था और एक तरफ वो सेना थी जो अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र चाहती थी और जिसे बाहरी देशों का सपोर्ट था। तो इस सैन्य अड्डे पर कब्जे के लिए दोनों देशों में मतलब दोनों सेनाओं में झड़प होती रहती थी। लेकिन इसमें मोड़ कब आता है इस एयरबेस में, जब अमेरिका में 9/11 का हमला होता है यानी कि 11 सितंबर का जो ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था अमेरिका पर, वो जब हमला होता है अमेरिका पर तो उसके बाद अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान के युद्ध में प्रवेश करती है, अफ़गानिस्तान में प्रवेश करती है। और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकी सेना का मुख्य अड्डा था वो यही था, बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस अमेरिकी सेना का मुख्य अड्डा था। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में सैनिकों को जमा किया था। यहाँ पर अस्पताल बनवाए गए, जेल बनवाई गई जो कि आतंकवादियों को बंद करने के लिए होती थी। सैनिकों के रहने की एक बड़े लेवल पर व्यवस्था की गई क्योंकि यहाँ पर नाटो की सेनाएं भी थीं, तो नाटो की सेना भी यहाँ पर आ गई। तो उसके लिए भी इसका विस्तार किया गया, इस एयरबेस का विस्तार होता गया। यही वो एयरबेस है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन को मारने वाले जो कमांडो थे उनकी ट्रेनिंग हुई थी। इसी एयरबेस पर उन कमांडो की ट्रेनिंग हुई थी। यहाँ पर जो हवाई पट्टी है वो इतनी हैवी बनाई गई है कि इस पर बड़े बड़े जहाज़, आप ये देख रहे होंगे, बड़े बड़े जो एरोप्लेन हैं वो आसानी से उतर सकते हैं। बहुत ही सही तरीके से इसको बनाया गया था। यहाँ पर नाटो की जब सेना आई तो इसका विस्तार किया गया। कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसका दौरा किया है, जिनमें से बराक ओबामा जी हैं, ट्रंप हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस एयरबेस पर अपना दौरा किया है। यहाँ से कई सफल ऑपरेशन किए हैं अमेरिकी सेना ने तालिबान पर कंट्रोल के लिए या तालिबान को खदेड़ने के लिए। यहीं से बहुत सारे सफल ऑपरेशन किए हैं। बगराम एयरबेस अमेरिकी सेना का मुख्य ठिकाना था, लेकिन अब अमेरिकी सेना ने इसे रातों रात खाली कर दिया है क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 11 सितंबर से पहले, इसी साल 11 सितंबर से पहले अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ देगी। और इसी क्रम में इस एयरबेस को भी खाली कर दिया गया है। अमेरिका की सेना लौट चुकी है और इस तरीके से इसे खाली किया गया है कि अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो भी इस पर सवाल उठा रही है क्योंकि रातों रात इस एयरबेस को खाली कर दिया गया है। ना कोई सूचना दी गई है अफ़गान की सेना को और ना किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है। तो ये था अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस का वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।